भाई लोग नमस्कार, प्रणाम, सलाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो हम किसी भोजपुरी से रिलेटेड नहीं लेकर आए हैं, बल्कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि आदिवासी हेयर ऑयल के नाम से बहुत जगह प्रचार देखे होंगे, या फिर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस तेल को प्रचार कर रहे हैं। इस तेल के लिए आ रहे हैं आगे और सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि ये तेल बहुत अच्छा है आपके सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, और आपको लगाने के लिए उकसा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इस तेल के पूरी सच्चाई के बारे में आपको बताने वाले हैं और इस तेल का पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का वीडियो है, जो कि इन्होंने अपना झड़ते हुए बालों को नहीं रोक पाए, यानी कि इतना करोड़पति होने के बावजूद भी अपने बालों को झड़ने से नहीं बचा पाए, नहीं रोक पाए। तो आप और हम किस खेत की मूली हैं? अभी भी आप लोग नहीं समझे। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ऑयल एकदम फेक है। जरा सोचिए, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर अपना झड़ते हुए बालों को नहीं रोक पाए, तो ये आदिवासी हेयर ऑयल कैसे रोक सकता है? दरअसल इस तेल को चलाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी को सामने लाया जाता है और बोला जाता है, उनको पैसे दिया जाता है कि आप लोग इस तेल के बारे में प्रचार कीजिए, इस तेल के बारे में बताइए। और बताने के बाद में क्या होता है कि इनका तेल बिकने लगता है। और बात की जाए कौन कौन सेलिब्रिटी इस तेल को प्रचार करने के लिए सामने आए हैं, यहाँ तक कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सोनू सूद आए हैं सामने इस तेल के प्रचार करने के लिए। यहाँ तक कि बहुत बड़े यूट्यूबर मनोज दे, सौरव जोशी और भी बहुत सारे यूट्यूबर सामने आए हैं इस तेल को प्रचार करने के लिए। लेकिन सच तो ये है, ये तेल एकदम फेक है, बिल्कुल झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा इस तेल से। सच में जरा आप लोग सोचिए ना, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर लोग का बाल झड़ गया रहता है। अगर वो लोग चाहते तो इस तेल का इस्तेमाल करके अपने सर पे बाल ला सकते थे। लेकिन फिर भी अगर आपका बाल पूरे तरीके से झड़ गया है या फिर झड़ रहा है, तो उसको ठीक करने का हम एक उपाय बता रहे हैं, जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी खुद किए हुए हैं, इसको आजमाए हुए हैं। आज से कुछ दिन पहले कपिल शर्मा के शो में मतलब देखे होंगे कि कपिल शर्मा के सर पे बाल बहुत कम थे, या फिर आपने पुराने वीडियो में देखा होगा कि कपिल शर्मा के बहुत कम बाल थे। यहाँ तक कि अक्षय कुमार का भी बहुत कम बाल थे, यानी कि पूरी तरीके से झड़ चुका था। लेकिन आज के डेट में इनका बाल देखिए, 2024 में ये रहे कपिल शर्मा और फिर ये रहे अक्षय कुमार। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका बाल पहले के अपेक्षा इतना ज़्यादा घना और इतना मोटा बाल कैसे आ गया और इतना बेहतरीन कैसे हो गया? तो इसका एक ही उपाय है कि अगर आपका बाल झड़ गया है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से आपने सुना होगा, यानी सर पे बाल उगाए जाते हैं और उगाने की वजह से इनका सर पे बाल आ जाता है। या फिर अगर आपका बाल झड़ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि आप लोग जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप लोग रखिए, ताकि आपका बाल नहीं झड़े। एक और बात बता दें, हेयर फॉल को रोकने के लिए तो हजामा के नाम सुना होगा आपने। तो बालों पे क्या बोलते हैं, एक प्लास्टिक का ऐसा लगाया जाता है बालों पे और ब्लड खींचा जाता है, ब्लड वहाँ पे लाया जाता है, जिसकी वजह से बालों का फिर से उगना शुरू हो जाता है। आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। हम तो बस यही कहेंगे कि आप लोग ये सब तेल के चक्कर में नहीं पड़िए और 1000, 500, 1500 पैसा खर्चा नहीं कीजिए। फिर भी आपको हम बता दें, आप लोग मेरे बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो वहाँ पर ऐसे लोगों को लाया जाता है जहाँ पे जिनका बहुत घने घने बाल होते हैं और मोटे मोटे बाल होते हैं, वैसे लोगों को ला करके सामने खड़ा किया जाता है और बताया जाता है कि इस तेल के इस्तेमाल से होता है। दरअसल ऐसा कुछ है ही नहीं। प्रकृति का देन होता है, किसी किसी के बहुत मोटे मोटे बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, और वैसा ही लोगों को ला के सामने खड़ा किया जाता है और तेल को प्रचार करने के लिए कहा जाता है। नहीं तो ये लोग हमको भी लाकर खड़ा कर देते और बोलते इस तेल के प्रचार करने के लिए। लेकिन हमको और आपको काहे नहीं लेके आए हैं, आपको पता है, क्योंकि वैसा ही लोगों को लेके आया जाता है जिसके मोटे मोटे बाल होते हैं, घने घने बाल होते हैं, वैसे लोगों को ला के सामने खड़ा किया जाता है और बोला जाता है, बताया जाता है। बाकी आप लोग इस तेल के बारे में क्या कहना चाहिएगा? कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। हम तो वैसे भोजपुरी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और आज मेरा दिल किया कि हाँ, इस पे कुछ बात किया जाए, अपने भाइयों से बताया जाए, तो हम लेकर आ गए हैं इस वीडियो को। चलिए, तो बस हम यही कहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।